नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मेहसाणा का निवासी हूं और मेरे रेस्क्यू मेहसाणा और उसके आसपास की जगह के ही हैं। आज आप जो दृश्य देख रहे हैं यह तावड़िया रोड देवभूमि बंगलो मेहसाणा का है। दोपहर का समय है और मेरे घर से करीब 1.5-2 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। कॉल आने के बाद मैं तुरंत ही वहाँ पहुँच गया था। एक बंगलों में रिपेयर का काम चल रहा था। वहाँ काम करने वाले मजदूरों ने सांप देखा। सीमेंट और ईंट रखने की जो जगह थी वहाँ पे सांप उन लोगों ने देखा था। देखिए, मैं देख तो रहा हूँ सांप किसी तरह दिख जाए, लेकिन दिखा नहीं। अब कहाँ ढूंढें और कैसे ढूंढें ये पता नहीं, क्योंकि सांप तो अपनी जगह से हिल चुका था। उन्होंने जहाँ देखा था वहाँ नहीं था। फिर देखिए कि टंकी जैसा कुछ पड़ा है, उसके पीछे हमने देखा ये सब सामान हटाना पड़ा। सामान थोड़ा भारी है, कहीं लकड़े हैं, कहीं सीमेंट है। तो मैंने हाथ से देखिए इस तरह लकड़े का भरा हुआ और सब सीमेंट की धीरे धीरे थैलियाँ एक तरफ करनी चालू करी। ये थोड़ा सावधानीपूर्वक करने का काम है, ऐसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसको अनुभव है वही ये काम कर सकता है। क्योंकि अगर सांप एकदम से निकले तो डस भी सकता है। अब अकेले से मेरे से नहीं हुआ, मेरा जो मददगार था वो भी आ गया। सीमेंट की थैलियाँ पूरी भरी हुई हैं। धीरे धीरे सीमेंट की थैलियाँ निकाली गई, एक के बाद एक, और एक एक करके निकालते हुए देखते भी रहना पड़ता है कि कहीं इसके पीछे तो सांप नहीं, इसके पीछे तो सांप नहीं। और थैलियों के हटाने से धूल उड़ रही थी, और तो शुक्र है मास्क पहना हुआ है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए, ये देखिए आप कि कितनी सावधानी से एक एक थैली निकाली जा रही है। उसके नीचे ईंट हैं, उस ईंट में शायद सांप होना चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान था। लोग तो दूर खड़े हुए देख रहे हैं, लेकिन क्या करें, जब तक मिलेगा नहीं तब तक रेस्क्यू का काम शुरू नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखिए, कहाँ ढूंढें यही चर्चा हो रही है। और भारी वजन की थैलियाँ हैं तो मेरे अकेले के बस की बात भी नहीं है दोस्तों, तो मदद तो लेनी ही पड़ेगी। कुछ लोग आए, एक दो, और उन्होंने मदद करी और थैलियाँ हटाई। अब देखें यहाँ भी नहीं है। अब कहाँ ढूंढें, धूल उड़ती जा रही है सीमेंट की, लेकिन सांप देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं। मित्रों, सांप पकड़ने का काम मैं करीब 30 साल से कर रहा हूँ और मैंने एक ट्रस्ट भी बनाया हुआ है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। और लोगों की भावनाएं भी मेरे साथ अब जुड़ चुकी हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि अगर आप कुछ डोनेशन लें तो अच्छा रहेगा। तो मैंने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर रसीदें भी बनवाई हैं। जो लोग डोनेशन देते हैं वो मैं लेता हूँ, और उस पैसे को सिविल हॉस्पिटल में जो गरीब दर्दी हैं, जिनके पास पूरा खाने का या कई बार फल लेने ज़रूरी होते हैं किसी किसी बीमारी में, उस फल के लिए पैसा नहीं है, तो मैं उन लोगों को यह मुफ्त में देता हूँ। मेरी टीम है पूरी, मुझे सिविल में से मैसेज आ जाता है, और मैं अगर मेरे पास व्यवस्था है तो खाना, फ्रूट, जो भी मेरे साथ हो सकता है मैं ज़रूर करता हूँ। ये टोटल सेवा का काम है मित्रों, इसमें किसी तरह के इनकम का कोई हमारी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये काम मैं भगवान का मानता हूँ। सांप को पकड़ना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जब तक उसको पकड़ेंगे नहीं वो रेस्क्यू नहीं हो सकता। और कई बार लोग तो उनको देख के पत्थर से या लकड़ी से मार देते हैं, जबकि उनको बचाना मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो किसी भी तरह हमारे शत्रु तो नहीं ही है। ये देखिए, लगभग सभी थैलियाँ हट गई हैं। अब इसके नीचे ईंट का जो स्ट्रक्चर है उसमें सांप होना चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। ईंट की थैली पूरी भरी हुई है। मैंने बोला है उसको कि आप कृपया हटाइए। देखिए, आपको धूल भी दिखाई दे रही होगी। धीरे धीरे आप देखें, सांप यहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह में ही सांप छिप सकता था।
अच्छी तरह कोना कोना देखना जरूरी है, क्या पता कहाँ से मिल जाए। बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से, क्योंकि अगर वो एकदम से बाहर आया तो डस सकता है। ये रहा सांप। अब हमारा काम रेस्क्यू का शुरू होता है। अब इस समय आप देखें तो सांप भाग रहा है। वो भाग इसलिए नहीं रहा है कि उसे किसी के क्रोध है, असल में सांप भी डर जाते हैं ऐसी परिस्थिति में, और इस डर के कारण ही वो इधर उधर भागते हैं। और जब हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अपने स्व बचाव में वो हमको डस सकते हैं, अब हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। अब कौन सा सांप विषैला है और कौन सा विषैला नहीं है, ये सामान्य लोगों को तो मालूम नहीं होता। नाग के विषय में तो सभी जानते हैं, और देख लीजिए आप, ये भी एक नाग है। नाग विषैला सांप है और उसके सावधानी बरतनी बहुत ही जरूरी है। और इस समय ये बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि वो घबराया हुआ है और किसी भी समय आक्रमण कर सकता है। इसलिए उसको पकड़ के उसको इस तरह थोड़े समय के लिए भले, लेकिन हमें बंद करना है, वो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, उसको इस तरह से पैक करना बड़ा मुश्किल काम है। यह सिर्फ और सिर्फ अनुभव से ही मिलता है। मैंने भी किसी से सीखा, उसने हमें किस तरह इस ऐसे समय में सांप को किस तरह संभालना वो हमें सिखाया है। शांति बनाए रखनी पड़ती है। सांप तो उसकी जगह जाने के लिए तैयार नहीं ही होता है। उसको धीरे धीरे करते किसी भी तरह करना ज़रूरी है, ताकि हम उसको उसके नेचुरल हैबिटेट, जंगल जैसी जगह जो हैं, ऐसी जगह जहाँ के उसको खुराक भी मिले उसका, और कोई उसको मारे नहीं, ऐसी जगह डालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये सांप फिर से निकल गया। बड़ा मुश्किल है ये काम। इस समय बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो सांप या तो भाग जाएगा या फिर किसी और को आक्रमण भी कर सकता है। अब देखिए, यही मेरे अनुभव का पूरा मशक्कत है। चारों तरफ सामान है, अगर भाग गया तो फिर दोबारा हाथ में आना मुश्किल है। और ये डिब्बा मैंने उल्टा किया और धीरे 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 शांति से उसको उस डिब्बे के अंदर, पहले उसका फन घुसे, ये बहुत ज़रूरी होता है। पूंछ तो लास्ट में जाएगी ही, सबसे पहले उसका फन उस ऐसे डिब्बे के या थैले के अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वो नहीं जा रहा है, फिर भागेगा, लेकिन मैं अपने आप को बचाता हुआ उसको उसके डिब्बे में डाल ही दूंगा। देखिए, फन आ गया उसका अंदर। अब फन आ गया तो धीरे 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 करके पूरा सांप अंदर आ जाएगा। उस डिब्बे में हमने छोटे छोटे छेद किए होते हैं, ताकि ऑक्सीजन उसको मिलता रहे, वो सांस लेता रहे, और जब तक उसको हम छोड़ न दें तब तक उसे कोई असुविधा न हो। तो देखिए, सांप हमारे शत्रु नहीं, मित्र हैं, इसलिए उनका मैं रेस्क्यू करता हूँ, और जब योग्य जगह पे उसको छोड़ देता हूँ। धन्यवाद।